कतर से एलएनजी दरामद के मामले में पाकिस्तान $5 अरब के बहरान में फंस गया है। बड़ा चैलेंज है जिसके नतीजे में एक हंगामी बुनियाद के ऊपर एक समरी पेट्रोलियम डिवीज़न ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी को अरसाल की। वहाँ से मंजूरी हासिल करने के बाद आज वफाकी काबीना से इस मामले की तौसीक हासिल की गई है, जिसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ 25 अगस्त को अपनी टीम के साथ कतर जाने का फैसला कर चुके हैं। ये माजरा क्या है? ये माजरा ये है कि 2015 में गैस की किल्लत के नाम के ऊपर कतर के साथ एक मुआहदा किया गया, जिसकी नैब का दूसरा अहम एतराज है कि कतर से महंगे दामों गैस खरीदी गई, जिस पर नून लीग का मौकिफ यह है कि कतर ने शुरू में पाकिस्तान को ब्रिटिश ऑयल के फी यूनिट कीमत का 13.8% और 15 साल का मुआहदा किया। जो मुआहदा साइन किया वो 15 सालों के लिए था, लेकिन इस मुआहदे में एक शिक रखी गई कि 10 साल बाद दोनों मुल्क इस रेट को रिवाइज कर सकेंगे जो उस वक्त तय हुआ था। ये लोगों को, इनके पास इतना पैसा है, ये कैप्चर कर लेते हैं उन्हें। ये रेगुलेटरी कैप्चर हुआ वो पॉलिसी कैप्चर हुआ, उसको फोर्स ट्रांजिशन करें। आपकी सारी इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री खुद मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट है, ये $13.3 बिलियन सिर्फ 160-170 MMCFD यूज करके जो SSGC की डिमांड है, अमल जिसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन 2016 से शुरू हुई, जिसके मुताबिक 15 साल का ये मुआहदा था और जिसके लिए हर माह 5 LNG के कार्गो खरीदने थे। आपके ये नॉलेज में रहे, एक LNG के कार्गो जो आजकल हम दरामद कर रहे हैं उसकी मालियत 9 अरब रुपए है। बनाते हैं $14 बिलियन, 14 गुना ज्यादा जो एक आती है IMF के साथ आपको ट्रांच, उससे ज्यादा वो ये खत्म करके अपने में लाना चाहते हैं और अपना ग्रिड भी नहीं बढ़ाना चाहते। वो भी कंज्यूमर, जगह भी नहीं है। मैंने खुद विजिट की है, मैंने एक LNG स्टडी की थी US की फर्म के लिए। मामला यहां तक नहीं रुका, फिर 2021 में एक और मुआहदा किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में, जिसके नतीजे में 10 साल का मुआहदा था। 4 LNG की कार्गो मजीद खरीदने का फैसला करते हुए उसका मुआहदा किया गया। इसके साथ एक गैर मुल्की कंपनी ENI के साथ मुआहदा किया गया, साल में 12 कार्गो। यूं मजमूई तौर के ऊपर सिर्फ कतर से एक साल में हुकूमत पाकिस्तान LNG के 108 कार्गो खरीदने की पाबंद है। कार्गो खरीदें, पेमेंट करेंगे, अगर आप नहीं भी खरीदेंगे टेक और पे, आपने अदायगी हर सूरत करनी है। अब सिचुएशन ये बनी है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में जो GDP ग्रोथ थी और फ्यूचर की जो प्रोजेक्शन थी ग्रोथ की, RLNG के प्लांट्स लगाए गए, इकोनॉमी ने ग्रो करना था, फिर सियासी अदम इस्तेहकाम हुआ और सियासी हालात के नतीजे में जो मौशी तरक्की का ख्वाब था वो अचानक ही मंजर से गायब हो गया। और आज LNG की खरीदारी बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए चैलेंज बन चुकी है। LNG का पाकिस्तान के अंदर गलट है। हमने मुल्क की सस्ती गैस 350 मिलियन क्यूबिक फीट गैस को जबरदस्ती जबरी तौर पर बंद करवा दिया है, जबकि LNG अभी भी इतनी ज्यादा आ रही है कि पाइपलाइन फटने का खदशा है, जिसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर ने यह फैसला किया है कि 25 अगस्त को वो हंगामी तौर के ऊपर कतर जाएंगे और वफाकी काबीना से 2 ऑप्शंस की मंजूरी हासिल की गई है कि कतर को जाके रिक्वेस्ट की जाए कि पाकिस्तान को 2025 से लेकर 2030 के दरमियान 177 LNG के कार्गो सरप्लस हैं जिनको पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं कर सकता। और आप सुनकर हैरान होंगे, उस जो मुआहदे हुए थे उनके मुताबिक अगर कतर इन मौजूदा मुआहदों के मुताबिक इन कार्गोस को आलमी मार्केट में फरोख्त कर दे, उसके ऊपर प्रॉफिट आ जाए तो वो कतर का हक होगा। अगर वो कार्गो जो पाकिस्तान की कॉन्सेंट से आलमी मार्केट में बेचे जाएंगे, अगर वो नुकसान पर बिके तो वो नुकसान पाकिस्तान बर्दाश्त करने का पाबंद है। खतरनाक क्लास। अब पाकिस्तान के पास यही ऑप्शन है कि कतर उन दोनों मुआहदों के ऊपर नजरसानी करे। पाकिस्तान का बरादर मुल्क है, ताकि हम इस क्राइसिस से निकल सकें, क्योंकि हम गैस इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और $5.5 अरब का बोझ कौमी खजाना उठाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कतर को क्या रिक्वेस्ट करने का फैसला किया गया है कि कतर पाकिस्तान को मुनाफे और नुकसान से बचाए बगैर जहां कहीं भी चाहता है 177 LNG की कार्गो आलमी मार्केट में आइंदा 5 सालों में फरोख्त कर दे। दूसरी ऑप्शन काबीना से यह मंजूर करवाई गई है कि अगर कतर समझता है कि फिल वक्त इस गैस को वो डेफर कर दे और 2031 के बाद इसी क्वांटिटी को, इन्हीं 177 कार्गोस को दोबारा पाकिस्तान को फरोख्त कर दे तो पाकिस्तान खरीद लेगा। सवाल यह है कि जब हम $5 अरब के क्राइसिस में फंस चुके हैं, गलत हमारी प्रोजेक्शन थी, अब कतर इसके ऊपर जो कि कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर हमेशा कतर बातचीत करता है, पाकिस्तान को कोई फ्लेक्सिबिलिटी देगा, किस हद तक देगा, तमाम नजरें आइंदा हफ्ते इस विजिट पर जम चुकी हैं। क्लास साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हम अजीब मुल्क है और हमने अजीब किस्मत पाई है।
2015 में गैस का क्राइसिस था, महंगी एलएनजी लेके आए, टर्मिनल 2 लगा दिए गए, उनकी कैपेसिटी पेमेंट हम अलग पे कर रहे हैं। आज गैस सरप्लस हो गई है, मकान सस्ती जो हमारी मुल्क की अपनी गैस है 350 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हमने बंद करवाई हुई है। गैस कंपनियों ने खत लिखा है कि हमारे वेल्स रिजर्वायर तबाह हो जाएंगे। दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता कि जब गैस और ऑयल की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए फिर आप उनको बंद कर दें। वहां हमें सालाना 110 अरब का अलग नुकसान हो रहा है, फिर भी एलएनजी के अब हमसे नहीं संभल पा रही। वो जो शायद खका नवासी साहब ने एलएनजी के प्लांट्स लगाए थे वो भी हुकूमत नहीं चला रही, जो कि महंगी बिजली बनती, मेरिट ऑर्डर पर नहीं आ रहे। अब हम ट्रैप में आ गए, एलएनजी का गलत है, कतर से सारी उम्मीदें हैं। कोई उम्मीद लगती है जो हमारे उनके साथ बरादराना तल्लुकात हैं, अब कतर हमें इस मुश्किल से आके निकाले? भट्टी साहब, मैं बड़े जब आप ये सारी डिटेल्स ये बता रहे थे तो वाकई मैं एक सदमे की हालत में बैठा था, सुन रहा था। मैं भी रिपोर्टर हूँ, इन चीज़ों का बैकग्राउंड मैं भी समझता हूँ। अभी आपने जैसे उनकी बात की शायद खकाना बासी साहब की, उन्होंने 2014-15 में 2 टर्मिनल जो लगवाए थे और वो गैस की डील करके आए थे, कतर से G2G थी, जो टर्मिनल लगवाए थे उनको $5 लाख आज भी मिल रहे हैं कि जनाब के वो यूज़ हूँ ना हूँ जी बिल्कुल, आज भी $5 लाख मिल रहे हैं। और वो एक अलहदा कहानी है, एक अलहदा कार्रवाई है, वारदात है, वो आपको पता है। वही टर्मिनल बाद में फ्री में लगे, ज़रूरत ही नहीं थी इन्होंने, लेकिन $5 लाख आज भी को लगता है स्टेट बैंक के पास जो है ना, सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका ने जो अपनी डॉलर की जो मशीन है ना पाकिस्तान को सबलेट की हुई है, तो समझनी जरूरी थी। इनसे पूछा जाए, आपको ये कोई कैलकुलेशन नहीं थे कि इस मुल्क की रिक्वायरमेंट जो है एलएनजी की गैस की हमारी कितनी है? कोई डाटा नहीं है आपके पास, कोई पैटर्न नहीं है। आप 177 एलएनजी के आपके कार्गो जो हैं, सर अगर मैं गलत नहीं कह रहा, एक दिन बताया गया था कमेटी मीटिंग में, उस वक्त जो प्राइस थी आपका मुझे नहीं पता, अब प्राइस बढ़ गई जी, $250 मिलियन का एक कार्गो है सर। उस वक्त की मुझे याद पड़ती है, आज से 2-3 साल पहले कमेटी का इजलास था वहाँ पे एनर्जी का, जो आज की सर मैंने कैलकुलेट की है, हाँ, वो एग्जैक्ट 9 अरब 25 करोड़ का अब एक कार्गो आ रहा है। अच्छा, मुझे अब डॉलरों का नहीं पता, उस वक्त मुझे पता उन्होंने कहा $140 मिलियन बताया था या $250 मिलियन को, इस तरह का फिगर ये मुसद्दिक ये मलिक साहब आए थे उन्होंने वहाँ पे बताई थी उस वक्त। ये मैं आपको बता रहा हूँ जब पीटीएम की हुकूमत थी, ये अभी नहीं बनी थी पहले वाली। आप अंदाज़ा करें, एक शिप आपका 9 अरब पे भी लगा लें या $150 मिलियन पे भी लगा लें, दुनिया भर से एक टक्का डॉलर हम भीख मांग के आते हैं सर। शायद खकान अबाई साहब उठते हैं, 2 पाकिस्तानी कंपनियों को $5 लाख डेली की बुनियादों पे उनको दे देते कि रोज़ाना 15 साल के लिए देना है इनको सर। $130 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट $1.5 बिलियन एक पार्टी को दिया गया। आपने कभी ज़िंदगी में सुना है आपका 16-17% सर होता है आपका प्रॉफिट ऑयल एंड गैस में, आपने 44% शायद खकान अबाई साहब ने दिया था। और कोई आजकल वो बैठ के टीवी पे हमें कैप नहीं किया गया, आज निकालें तो प्रॉफिट और ऊपर निकल गया। वो आज भाषण भी देते हैं कि जनाब के गुड गवर्नेंस क्या होती है, मर गए बिला हो गए। उन्हीं के दौर का बता रहा हूँ, जो 16-18% प्रॉफिट देना था डिविडेंड, उन्होंने उनको 44% दिया 2 कंपनीज को, $5 लाख नकद कैश। आज भी उनको शाम को उनके अकाउंट में डेबिट हो गए होंगे, ये लें। मैं खुद कराची के मुख्तलिफ इंडस्ट्री में घूमा हूँ, ये पता नहीं घूमे हैं कि नहीं, उधर जगह ही नहीं है ग्रिड लगाने की जो आप 132 को। और दूसरा मैनेजमेंट का तो मैं सबसे पहले इशू बताता हूँ, इन्होंने आरएलएनजी फ्यूल मिक्स क्यों चूज किया जब आपको एलएनजी की समझ ही नहीं थी, जब आपको उसकी प्राइसिंग नहीं करनी आती। आपने पीएलएल से किया, पीएलएल 12.14% पे ईएनआई का कार्गो आता है, और पीएलएल का पीएसओ के पास क्यूजी और क्यूपी यूएसपी जो 10,000 ये 2% है। अगर मैं $100 का ब्रांड बनाऊं तो ये $2 पर एमएमटीयू का फर्क बनता है। मैं अगर $50 का भी ब्रांड करूं, $1 का फर्क पड़ता है, जो बहुत बड़ा फर्क है। एक दिन में 100 एमएमसी लाखों डॉलर का फर्क है। ये इन्हें एलएनजी में एक्सपर्टीज ही नहीं हासिल की, मैनेजमेंट में इनके कॉम्पिटेंट बंदे ही नहीं थे जो फ्यूल प्रोक्योरमेंट में करते। अगर आप जैसे कह रहे हैं, और दूसरी ऑप्शन थी, दुनिया में 1000 ऑप्शन है, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं, ये लगा लेते तो आज इनको कंज्यूमर की इतनी परवाह ही नहीं है। जो मेरा जाती एनालिसिस यही है, इन्होंने टोटल कैप्टिव कंज्यूमर को मार के जो मोस्ट एफिशिएंट था ज़िबा करके कई के हवाले कर दिया है। आपकी क्या राय है, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।